सब शायद पहली बार मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ कई कहानियों में आपने सुनी होगी। मैं मिसमाही रंग बिरंगी जिंदगी से आज मैं आपके सामने आ रही हूँ जैसे मैं हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कहानी को चेहरे से जोड़ने का। तो चलते हैं इस नई कहानी की दुनिया में। आरव और श्रद्धा की शादी को 2 साल पूरे हो चुके थे। दोनों ने बहुत साधारण तरीके से जिंदगी शुरू की थी। एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट, EMI की किस्तें, ऑफिस की भगदौड़ और शाम की चाय साथ में पीने की खुशी। लेकिन हर साल जब सावन आता, श्रद्धा जैसे बदल जाती है। सुबह उठकर नहाना, हरे रंग की साड़ी पहनना, चूड़ियाँ खनखनाना, बालों में गजरा लगाना और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना। वह कहती, ये सब तुम्हारे लिए करती हूँ आरव, ताकि तुम्हारी उम्र लंबी हो। आरव मुस्कुरा देता था, लेकिन कभी कभी सोचता, कभी मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, पर मैं कर ही क्या सकता हूँ। एक दिन वो दोनों बाइक से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। आरव को जब होश आता है तो वह अस्पताल में होता है। जब वह डॉक्टर से पूछते हैं श्रद्धा के बारे में, तो डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें सर में ज़्यादा गंभीर चोट लगी है, जिसके चलते वह कोमा में चली गई है। इसी तरह 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन श्रद्धा को कभी होश नहीं आया होता है। एक दिन आरव अस्पताल के बाहर बैठा था, चेहरे उदास, आंखों में आंसू। उसे मंदिर की घंटी सुनाई देती है। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है। ये व्रत तुम्हारे लिए रखती हूँ आरव, ताकि तुम्हारी उम्र लंबी रहे। तब आरव ने ठान लिया कि वह भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखेगा, उसकी लंबी उम्र के लिए पूजा करेगा। अगली सुबह आरव ने स्नान किया। उसने कांपते हाथों से साड़ी को छुआ, कांपते हाथों से उसने पहना, कांच की चूड़ियाँ पहनी, बिंदी लगाई और खुद को आईने में देखा। वो औरत नहीं बना था, लेकिन श्रद्धा की परछाई जरूर बन गया था। रास्ते में लोग घूर रहे थे, कुछ ताना मार रहे थे। अब मर्द और औरत में फर्क क्या रहा? लेकिन आरव के मन में केवल एक ही आवाज़ थी, हे भोलेनाथ, मेरी श्रद्धा को लौटा दे। पहली बार जब वह मंदिर पहुंचा, उसके कदम भारी थे, गले में श्रद्धा की माला और मन में श्रद्धा का नाम। उसने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया और मंत्रों का जाप किया। पंडित जी थोड़ी देर देखते रहे, फिर मुस्कुराए। शिव जी के भक्त को स्त्री या पुरुष नहीं देखा जाता, भक्ति देखी जाती है। रोज इसी तरह सुबह उठकर नहाता, सजता संवरता और मंदिर जाकर भगवान जी की पूजा करता, और इसी तरह 3 सोमवार बीत जाते हैं। चौथे सोमवार को आरव शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और कहता है, हे भोलेनाथ, अगर मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना और मेरी श्रद्धा आप तक पहुँचे तो मेरी पत्नी लौटा दीजिए। मैं वादा करता हूँ, उसके हर आंसू की जिम्मेदारी लूँगा, हर पल उसके साथ रहूँगा और जीवन भर आपकी भक्ति करूँगा। बस उसे बचा लीजिए प्रभु। पूरी दुनिया उसी के साथ शुरू होती है और उसी पर खत्म। उसके बाद जब आरव पूजा करके घर लौट रहा था, तभी उसका दोस्त रास्ते में उसे रोककर कहता है कि श्रद्धा को होश आ गया है। वह बिना कपड़े बदले ही वैसे ही अस्पताल श्रद्धा के पास जाता है। अस्पताल में श्रद्धा की आंखें खुली थी, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में आंसू थे। वो बोली, क्या तुम मेरे लिए व्रत रख रहे थे? आरव का गला भर आया। हर रूप में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब तुमने मेरे लिए किया, अब मेरी बारी थी। श्रद्धा कांपते हाथों से उसके चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है, आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे शिव हो। अंतिम सोमवार आया। इस बार मंदिर में सजी थी एक नई तस्वीर। और श्रद्धा दोनों एक जैसे हरे वस्त्रों में शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में विश्वास, प्रेम और आभार। श्रद्धा बोली, आज से हर सावन हम दोनों व्रत रखेंगे एक दूसरे के लिए। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। इस जोड़े की भक्ति ने सावन को नया अर्थ दे दिया। यह कहानी केवल क्रोध रेसिंग की नहीं है, यह कहानी उस प्रेम की है जो रूप, परंपरा और समाज की सीमाओं से ऊपर है। आरव ने सिद्ध किया कि भक्ति का कोई लिंग नहीं होता, प्रेम का कोई संकोच नहीं होता, और जब दिल सच्चा हो तो भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो जाते हैं।